सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण पाठिका के दूसरे अध्याय वर्ण व्यवस्था के अभ्यास को करेंगे। वर्ण व्यवस्था जिसे फोनोलॉजी भी कहते हैं, इसका पाठ हमने पहली ही कक्षा में पढ़ लिया है। आज हम इसके अभ्यास पृष्ठ संख्या 18, 19 और 20 को हल करेंगे। तो आइए देखें। बताइए, वर्ण से आप क्या समझते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक देने हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप वर्ण से यही समझते हो। दूसरा प्रश्न है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसा कि वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, वह स्वर कहलाते हैं। व्यंजन इन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। स्वर अ, आ, व्यंजन क, ख। ये दो उदाहरण स्वर और व्यंजन के हैं। हर स्वर और दीर्घ स्वरों का अंतर बताइए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्वर वर्ण को उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वर जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और जिसे देर तक नहीं बोला जा सकता, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ तथा री हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है और जिसे देर तक बोला जा सकता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। ये इनके उदाहरण हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लिखिए का प्रश्न है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखिए। नीचे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन्हें उनके जगह पर अर्थात उन नामों के वर्ग में लिखना है जो उन वर्ग के हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर नया रूप ग्रहण कर लेते हैं, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अक्षर, त्र, ज्ञ एवं श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात आपको इन वर्णों से बने शब्दों को संयुक्त व्यंजन के वर्ग में लिखना है। जैसे श्रमिक, कक्षा, विज्ञान आदि।
दूसरा है द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अर्थात एक व्यंजन का एक स्वर रहित और एक स्वर सहित रूप एक साथ एक शब्द में आना। जैसे बच्चा, ब के बाद च आधे रूप में और फिर एक च पूर्ण रूप में आया है। अर्थात समान रूप, समान व्यंजन स्वर रहित और स्वर सहित एक शब्द में आने पर द्वित्व व्यंजन कहलाते। इसके उदाहरण है कच्चा, चप्पल आदि। इसी प्रकार आपको शब्दों को ढूंढकर उनके वर्ग में लिखना है। तीसरा है अनुस्वार। अनुस्वार अ आ स्वर वर्ण में हमने अनुस्वार वाले शब्द या अनुस्वार वर्ण को पढ़ा है। अर्थात आपको उनके शब्दों को उनके वर्ग में लिखना है। अनुनासिक अर्थात चांद बिंदु। जिन शब्दों के ऊपर चांद बिंदु लगी है उन्हें आपको अनुनासिक के वर्ग के अंतर्गत लिखना है। अब दूसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित उच्चारण स्थान वाले वर्ण लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया था कि वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ आदि होते हैं। तो कंठ से किन किन व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है? क वर्ग कंठ से उच्चारित होते हैं। तालु से च वर्ण, च वर्ग अर्थात च, छ, ज, झ, य। मूर्धा से ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। दंत से त, थ, द, ध, न। ओठ से प वर्ग अर्थात प, फ, ब, भ। तो इस प्रकार प्रत्येक उच्चारण स्थान के आगे उन वर्णों को लिखना है। दूसरा है, तीसरा प्रश्न है, श्र और श्री वाले दो दो शब्द लिखिए। श्र संयुक्ताक्षर है और श्री में श्र में ही री की मात्रा लगी हुई है। तो इसका उच्चारण, इसका दो दो शब्द हमें, श्र से श्रम, श्रमिक ये दो शब्द हो सकते हैं। उसी प्रकार श्री अर्थात श्र में री की मात्रा वाले शब्द में श्रृंगार और सृजन हो सकते हैं, या फिर आप श्रृंखला लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपको दोनों से दो दो शब्द लिखने हैं। अब चौथा प्रश्न है, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखिए। र के विभिन्न रूप मैंने आपको पाठ में बताए थे। तो र से दो शब्द, कोई भी शब्द दो आप इसमें लिखिएगा। र की मात्रा रपदेन, उससे दो अर्थात जिस प्रकार प्रणाम, प्रश्न, प्रथम आदि लिखते हैं उस प्रकार आप कोई नया शब्द लिखिएगा। र जो चोच की तरह मात्रा है वो ट्रक एवं ड्राम, इस तरह के शब्द आपको वहाँ लिखने हैं। और रेफ से भी दो शब्द, जैसे धर्म, कर्म आदि। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, वर्ण विच्छेद कीजिए। हाँ, वर्ण विच्छेद हमने पहले भी किया है। तो आपको इन शब्दों से स्वर और उनकी व्यंजन एवं स्वर की मात्राएं अलग
करनी है। जैसे पहला शब्द है कृतज्ञता। वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना। विच्छेद का अर्थ है अलग। तो इस प्रकार आपको शब्दों से स्वर, स्वर की मात्रा एवं व्यंजन को अलग अलग करना है। कृतज्ञता शब्द में क व्यंजन है, तो सर्वप्रथम हम क लिखेंगे, उसे स्वर रहित करेंगे तो हलंत लगाएंगे। उसमें मात्रा किसकी है? री की। तो उसके बाद दूसरे ब्लैंक्स में री लिखेंगे। तत्पश्चात त हलंत। त को हम स्वर रहित किए, तो को स्वर रहित करने के बाद त हलंत प्लस अ ज्ञ। ज्ञ संयुक्ताक्षर है जो ज और य के योग से बना है, तो हम उसको भी अलग करके लिखेंगे। ज हलंत य प्लस अ त हलंत प्लस आ। इस प्रकार कृतज्ञता को हम वर्णों से अलग अलग करके लिखेंगे। बाकी शब्दों को भी आपको इसी प्रकार वर्ण विच्छेद करना है। व्यंजन को स्वर रहित करने के बाद उसमें हलंत अवश्य लगाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। दिए गए शब्द अशुद्ध रूप में हैं, जिनकी वर्तनी गलत है। आपको उन्हें शुद्ध करके लिखना है। इनमें मात्रा की अशुद्धियाँ एवं वर्णों की अशुद्धियाँ हैं। आपको उन्हें खोजना है और उसे सही रूप में लिखना है। जैसे कृष्ण में र के दूसरे रूप को दर्शाया गया है, जो गलत है। आपको क में री की मात्रा डालकर कृष्ण को शुद्ध करना है। उसी प्रकार नाराज में ना के बाद आ की मात्रा नहीं है, आपको उसको आ की मात्रा लगाते हुए शुद्ध करना है। इस प्रकार बाकी शब्दों की में भी कुछ कुछ त्रुटियां हैं। आप उन्हें देखें और सुधार कर उनके शुद्ध रूप को उनके सामने लिखें। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्नों को पढ़कर 4 विकल्प दिए गए हैं, उन्हें सही रूप जो है उन पर टिक करना है। कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? अर्थात जिन स्वर का उच्चारण हर स्वर की अपेक्षा अधिक होता है, जैसे आ, ए, उ, री। इनमें कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? तो आपको इनमें से जो हर स्वर है उसमें टिक करना है। दूसरा प्रश्न है, किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? जैसा मैंने आपको बताया था, संयुक्ताक्षर में 2 शब्दों का मेल होता है, एक स्वर रहित। 2 अक्षरों का मेल होता है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, जैसे सव संयुक्त, दय संयुक्त। तो इसमें कौन सा शब्द संयुक्ताक्षर नहीं है? आपको उस पर टिक करना है। आगत ध्वनि कौन सी है? आगत ध्वनि हम पहले पढ़े हैं, अंग, विसर्ग, अनुनासिक और आगत। तो आपको आगत पर टिक करना है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अर्थात स्पेलिंग किसकी शुद्ध है? इन शब्दों को देखकर आपको उनमें टिक करनी है। 8वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला शब्दकोश के अनुरूप के क्रम में लिखिए।
अर्थात डिक्शनरी में जिस प्रकार आप शब्दों को देखते हो तो प्रथम से जैसे प्रारंभ होती है उन शब्दों को वर्णमाला के अनुसार आपको सजाकर लिखना है। जैसे सर्वप्रथम अनुस्वार के शब्द, जैसे स्वर्ग में अ आता है परंतु अनुस्वार शब्दकोश में प्रथम दिया रहता है, तो आपको उस प्रकार से शब्दों को सजाना है। जो शब्द पहले होंगे, जैसे अ वाले शब्द पहले अंकुर, फिर अंग वाले जो होंगे उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक, तो इस प्रकार से आप उसे सजाकर नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखें। पहले आप इसे स्वयं से हल करें। अगली कक्षा में मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।